कितना सही है ये? देखिए, मूर्खों की जमात है जिनको इस बात का ज्ञान और अधिकार ना हो, उसमें जिसमें प्रवेश ना हो, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बस समस्या यही है कि हमारा सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए जिसका मन करता है वो मुंह उठा करके कुछ भी बोलकर चला जाता है। अन्य धर्मों के साथ अगर कोई एक शब्द भी बोल दे तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। जो नूपुर शर्मा के बयान के बाद देखा गया, पूरे देश ने देखा है। पर हिंदू सहिष्णु है। मैं यही चाहूँगा कि जिस विषय में प्रवेश ना हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, उनको मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि किन्हीं भी दोहा और चौपाई पर आकर के वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। जो हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा में अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है, लेकिन साधु महात्माओं को गाली देना, उनको आतंकवादी कहना, ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती है। इसलिए मैं पार्टी से भी कहूँगा कि अखिलेश यादव को इसको संज्ञान लेना चाहिए। इससे उनकी पार्टी की छवि भी खराब होने वाली है। हिंदू जनता, जनमानस जो साधुओं में श्रद्धा रखने वाली है, वो भी उनसे दूर हो जाने वाली है। तो इसलिए उनको आकर के इन बातों के लिए शास्त्रार्थ करना चाहिए और लोगों से बात करना चाहिए। जिस तरह से बीते दिनों संत महात्मा के ऊपर, अयोध्या के ही एक संत थे, उनके ऊपर हमला बोल दिया गया, कितना निंदनीय है ये? देखिए, महंत राजू दास जी महाराज जो हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए संत हैं, मेरी उनसे चर्चा हुई है। निश्चित रूप से ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कृत्य किया है, इसके लिए उन्हें सजा देनी चाहिए। और ऐसे लोग मनमानी ढंग से जो हमारे साधु महात्मा और संत हैं, जो समाज में एक स्वरूप के व्यवस्था में पूजे जाते हैं, मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी मान्यता है, उन पर हमला करना अत्यंत निंदनीय है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिन चौपाई को लेके जो है सवाल खड़े किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका वास्तविक अर्थ क्या है? लोग आपसे भी जानना चाहते हैं। शूद्र पशुनारी की जो बात करें, वहाँ शूद्र नहीं, वहाँ क्षुद्र की बात कही गई है। जैसे श्रीमद शंकराचार्य और श्रीमद शंकराचार्य 19वीं शताब्दी में जब हिंदी बोलना प्रारंभ हुआ, उस समय जा, सा, ये सब एक साथ वाक्य बोले जाते थे। आप देखेंगे तो शास्त्र वाक्यों में भी शंकराचार्य कई जगह पर आया है। तो वहाँ शूद्र की जगह छा का प्रयोग हुआ है, वो क्षुद्र है। और ताड़ना का अधिकार मारना नहीं होता है, ताड़ना का अधिकार देख रेख होता है। और ताड़ना के साथ जो अधिकार शब्द लगा है, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो अधिकारी प्रताड़ित करने के लिए नहीं कहा जाता, अधिकारी देख रेख के लिए कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भारत में ये परंपरा है कि खुल करके इस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए अगर कोई समस्या है तो। पर इस प्रकार से किसी भी साधु महात्मा पर टिप्पणी करना ये अभद्र व्यवहार है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ।